आप जान चुके हैं खबरों की तफसील में। सबसे पहले आपको बताएं, मकबूजा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है, जबकि पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाजी मार्च जारी है, रैलियां और सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज के हमले और बीजेपी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्व हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी की मजम्मत के लिए तमाम अजला और तहसील हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मार्च, रैलियां और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। रियासती दारहुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीर लिबरेशन कमीशन ने एक एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसके बाद एक रैली निकाली गई। इसी तरह पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर, कश्मीरी महाजरीन, दीगर हुर्रियत तंजीमों और सियासी और मजहबी जमातों ने यौम सियाह मनाने के लिए भारत मुखालिफ रैलियों, सेमिनार्स का एहतमाम किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने दुनिया भर के कश्मीरियों से अपील की है कि वो भारत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अक्टूबर 1947 को भारत का जम्मू कश्मीर पर जाबिराना कब्जा के खिलाफ 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर पर इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पर रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सिविल सोसाइटी के अरकान और तलबा व तालिबात भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। रैली के शुरका की जानिब से कश्मीर की आज़ादी के हक में भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर जारी किए गए पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 77 साल कबल आज ही के दिन भारत ने श्रीनगर पर अपनी अफवाज उतारकर कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। उन्होंने कहा, भारत ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जायज़ ख्वाहिश को दबाया। भारत यूएन सलामती काउंसिल के करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीरियों की कुर्बानियों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए एक के बाद दीगरे इकदाम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के मज़मूम अज़ाइम का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को नुकसान पहुँचाना है। भारत का मकसद कश्मीरी अवाम को मुस्तकिल फैसला करने की जमहूरी हक से महरूम करना है। रूम कश्मीरी आवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। पीपल्स पार्टी के लिए कश्मीर कॉज हमेशा बुनियादी अहमियत का हामिल मामला रहा है। मकबूजा वादी में बुनियादी हुकूक और आज़ादी का मुतालबा करने वाले आवाम की आवाज़ को दबाने की भी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम, कहा कि खित्ते में इंसाफ, अमन और आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कश्मीर कॉज के लिए काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह कश्मीर के मौके पर जारी एक पैगाम में कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तस्लीम शुदा कश्मीरियों का हक खुद इरादियत एक इंसानी हक है। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फिया तलब बहरान को हल करने के लिए भरपूर इकदाम करे। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि कायदे अवाम शहीद भुट्टो का कश्मीर के लिए बेमिसाल विजन आज भी मशले राह है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आलमी सतह पर कश्मीर के लिए जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी और सदर जरदारी इस अजीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आज भी पूरी इस्तकामत के साथ पुरअज़्म है। भारतीय कब्जा और जारियत के 77 बरस मुकम्मल हुए। आज का दिन दुनिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पैगाम, कहा कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। भारत ने गासिबाना कब्जा करके कश्मीरी अवाम पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। भारत ने साजिश के जरिए कश्मीर पर अपना जाबिराना कब्जा जमाया और मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसके खिलाफ हर महज़िब माशरे को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। भारतीय जबर के खिलाफ अक़वाम आलम को भारत पर दबाव डालना होगा।
वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए कहना था कि आलमी बरादरी की मसला कश्मीर पर खामोशी मायने ख़ेज़ है, बल्कि आलमी बरादरी का किरदार मुजरिमाना गफलत के मुतरादिफ है। रैली की शुरा से खिताब करते हुए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के डेप्यूटी कन्वीनियर मोहम्मद फ़ारूक रहमानी ने कहा, भारत तमाम तर हथकंडों के बावजूद कश्मीरी आवाम को झुका नहीं सकी। शदीद मजालिम के बावजूद कश्मीरी हौसले और जुर्रत से तमाम मजालिम का सामना कर रहा है। कश्मीर में बच्चे भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि भारत काले कवानीन के तहत हुक्मरानी कर रहा है, ये हुक्मरानी ज़बरदस्ती की है। डेप्यूटी कन्वीनियर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मोहम्मद फ़ारूक ने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान और उनके इदारों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरियों की 7वीं नस्ल भारतीय मजालिम के खिलाफ डट कर खड़ी है। कश्मीर में मजालिम की इंतहा हो चुकी है। मजालिम इस हद तक बढ़ चुके हैं कि मासूम कश्मीरी बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते। आज़ादी के हक़ में निकलने वाले कश्मीरी बच्चे को जेलों में बंद कर दिया जाता है। रैली के शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने प्यारों की मैयतें तक नहीं दी जाती। भारत ने कश्मीरियों के तमाम हुकूक सल्ब कर रखे हैं। दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ मिलकर ये दिन मनाना है। अवाम साथ हों तो दुनिया के बड़े से बड़े फिरौन हार जाते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यही कहते थे कि हम गुलाम नहीं, गैर मुल्की साजिश नामंजूर। बानी पीटीआई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग की जा रही है। इजरायली लॉबी में गोल्ड स्मिथ फैमिली सरगर्म होकर संजीदगी से काम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। अब भी बानी पीटीआई के हक में करारदाद लाई जा रही है। बानी पीटीआई से जेल में मिलने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला किया है और इस हवाले से उन्होंने अपने पुराने साथी डॉक्टर मोहम्मद अमजद को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चौधरी शुजात ने डॉक्टर अमजद को नाराज साथियों को मनाकर मुल्कगीर तंजीम साजी करने की हिदायत करते हुए कहा कि बैरून मुल्क भी पार्टी की तंजीम में न की जाए। उन्होंने हिदायत की सियासी इस्तेहकाम के लिए दीगर जमातों से राब्ते बेहतर बनाए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई हुकूमत ने आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का इनकलाबी मनसूबा पेश किया है। सूबे की 49% आबादी खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का इनकलाबी मनसूबा मंजूर किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एक फ़र्द की मौत पूरे ख़ानदान को माली बहरान में मुब्तला कर देती है। जानी नुकसान की तलाफी नामुमकिन है, मगर हुकूमत का मुतासरा खानदान को माली मुआवनत के लिए ये बड़ा इकदाम है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड पहुंचने पर नून लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने वालों ने नारे लगाए। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवन फील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करनी पड़ी। आईनी तरमीम का मामला, मुजाहिरीन की नारेबाजी की वजह से नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर अपनी रिहाइशगाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालफत में मुजाहरा करने वालों को काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान में खड़े रहे। नवाज शरीफ लंदन में मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी का मामला, PTI की जानिब से मुतालिका अफराद से पूछे बगैर नोटिफिकेशन जारी किए जाने का एक और वाक़या सामने आ गया। नए मुकर्रर होने वाले नायब सदर लाहौर ने ओहदा लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी का मामला ताहाल हल नहीं हो सका। लाहौर तंजीम के लिए अपने अहदेदारों ने सदर लाहौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ ने
सिद्दीक खान को नायब सदर लाहौर मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन भी जारी होने के बाद सिद्दीक खान ने ओहदा लेने से इनकार कर दिया। सिद्दीक खान का शेख इम्तियाज़ को भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया कि मुझसे पूछे बगैर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है। शेख इम्तियाज़ महमूद की जानिब से ओहदे को कबूल नहीं करता, मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नशा न परेशान करें कि रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की खुसूसी हिदायत पर की जा रही है। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइरीन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समात में राजदारी बरती जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। इस सर्विस के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी साइरीन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए मतलूबा कैमरे समेत दीगर आलात की खरीदारी के लिए जायजा लिया जा रहा है। नामजद कमेटी प्रपोजल तैयार करके हतमी मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाएगी। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान IMF की 3 बड़ी शराइत पूरी करने में नाकाम रहा। IMF मुआहदे के तहत सूबों को रवा माली साल 1217 अरब कैश सरप्लस दिखाना है। चारों सूबाई हुकूमतों ने आवाम से 184 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था। सूबाई हुकूमतों ने 213 अरब रुपए जमा किए, जो हदफ से 29 अरब या 16% ज्यादा हैं, मगर इसके बावजूद वो कैश सरप्लस जनरेट नहीं कर सके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा मकामी और आलमी मार्केट से अपनी शराइत पर कर्जे लेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी इदारों को तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग में रियायत देनी होगी। मजीद कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वक्त के साथ जिद्दत लाई जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत था और अब भी है। आलमी मालियाती इदारे के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अमरीका में वर्ल्ड बैंक और IMF नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं और IMF के साथ बहुत तामीरी बातचीत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलाकातों में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और बुनियादी शरह सूद में कमी को सराहा गया है। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया और इसकी वजह पार्टी से दिए जाने वाले शोकॉज नोटिस को करार दिया। ज़ैन कुरैशी ने लिखा कि मैंने पार्टी की जानिब से भेजे गए शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी और पार्टी के हामियों के जज्बात को तस्लीम करते हुए डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। तहरीक इंसाफ का बानी PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए दायर दरखास्त से लाताल्लुकी का ऐलान। PTI ने अपने बानी PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए एडवोकेट फैसल हुसैन चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त से किनारा कुशी इख्तियार कर ली। एडवोकेट फैसल चौधरी ने दावा किया कि ये दरखास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की रजामंदी से दायर की गई थी। ताहम बैरिस्टर गौहर अली ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में कहा कि फैसल चौधरी ने यह दरखास्त हमारी लीगल टीम की हिदायत के बरक्स बानी PTI का पुराना वकालतनामा इस्तेमाल करते हुए खुद दायर की है। एक रोज कबल फैसल चौधरी को PTI की कानूनी टीम से बाहर कर दिया गया था और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उन्हें बानी PTI से मुतालिक तमाम मुकदमात से भी अलहदा कर दिया था, जबकि उन्हें PTI के वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया था। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लगने से 2 अफराद जहां भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में वाक़ गैस सिलेंडर की दुकान में सिलेंडर फटने के दौरान पेश आया, जहां धमाके के बाद आग भड़कने की वजह से दुकान में मौजूद दीगर सामान भी जल गया। आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के 2 टेंडर जाए वक़्फ़ा पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया
और आग बुझाने के बाद दुकान के मुआयने के दौरान जलने वाले मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम फौरी तौर पर हलाक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया है। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में रखा गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं। सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और अबरार अहमद, साजिद खान समेत सलमान आगा और सऊद शकील सी कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा और मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी समेत हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को भी डी कैटेगरी में रखा गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क में जाली कारोबारी रसीदों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी रोकने के लिए विफाकी दारकूमत में सार्फिन के लिए POS इनामी स्कीम का दोबारा इजरा कर दिया। FBR के मुताबिक FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक रिटेलर से शॉपिंग करने पर इनाम मिलेगा। कुरानंदाजी के जरिए 5,000 रुपये तक की रसीद पर 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। 5,000 रुपये से जायद की रसीद पर 20,000 रुपये इनाम मिलेगा। हुक्काम के मुताबिक कुछ POS टियर 1 रिटेलर सार्फिन को जाली रसीदें जारी कर रहे हैं। सार्फिन जाली रसीद आसान टैक्स ऐप के जरिए रिपोर्ट करें। रसीद पर टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए QR कोड मौजूद होने की तस्दीक कर लें। सार्फिन दुकानदार से कच्ची रसीद लेने से साफ इनकार करें। 11 नवंबर से इस्लामाबाद के तमाम बिजनेसेस पर स्कीम का इतलाक होगा। 30 नवंबर से पूरे मुल्क में इनामी स्कीम शुरू कर दी जाएगी। मौसम का जिक्र करते हुए नाज़रीन को बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ज़ीरी सिंध गर्म मौसम की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दिन का दर्जा हरारत 48 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि दिन के पहले निसफ हिस्से में शुमाल मगरिब और शुमाल से गर्म हवाएं जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने सजावल, ठट्ठा, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास और थरपारकर में भी 2 से 3 रोज़ दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। सूबाई दारकूमत लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर ने दुनिया भर के तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 916, DHA में 882, जबकि मराता अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारकूमत लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से खबर है कि ईरान पर इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले फ़ज़ाई ट्रैफिक की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से परवाज़ें ईरान के बजाय मस्कत की हुदूद से गुजर रही हैं, जबकि मगरबी सम्त से पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद की तरफ आने वाली परवाज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर परवाज़ को तस्दीक के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। खबर आपको देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम कल 28 अक्टूबर से 2 मरहलों में शुरू होगी। पहले मरहले के दौरान बन्नू, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, मर्दान, कोहाट समेत 33 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। 5 साल से कम उम्र के 72 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बच्चों को कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। पोलियो मुहिम के लिए पोलियो वर्कर्स की 40,000 से ज़ायद टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए 8,000 से ज़ायद एरिया इंचार्ज और सिक्योरिटी के लिए 50,000 अहलकार तैनात किए जाएंगे। और इसी के साथ ही